सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मकबरा का जायजा लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। दशहरा टाइम्स के लिए संवाददाता वसीम शाह राजू की रिपोर्ट। फतेहपुर में मकबरा प्रकरण पर हुए हंगामे के बाद समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने मकबरा पहुंचकर आबू नगर नई बस्ती के लोगों से मुलाकात की और उक्त घटना पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। दूसरी ओर दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद नरेश उत्तम ने घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं लखनऊ में विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने इस मामले को विधानसभा में रखा, जबकि पूरे प्रकरण में परिदृश्य से अंतर्ध्यान रहे सपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा के साथ भी मकबरा स्थल पर नहीं पहुंचे और अपने कार्यालय से ही पूरे मामले में खानापुरी करते नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की गंगा जमनी तहजीब रही है। फतेहपुर का भी एक बहुत अच्छा इतिहास है और वहाँ पर इस तरीके की हरकत होना, एक मकबरे पर एकदम से अचानक बसों से लोग आए, बाहरी तत्वों को ला करके यहाँ पर एक अराजकता फैलाई जाए, इस पर प्रशासन को पता होना चाहिए था। क्या एलआईयू नहीं जानती थी कि इस तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किस मंशा से इकट्ठा हो रहे हैं? एक आम इंसान के लिए तो एलआईयू इतना काम करती है, तो क्या एलआईयू फेल रही? तो अगर ये इंटेलिजेंस के फेलियर है, फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सारी कुछ है, ये दंगा करवाने वाले लोग भी ये हैं और शायद इसीलिए दंगे को रोकने के पक्ष में नहीं रहते हैं। वो तो यहाँ के लोगों ने समझदारी का साथ लिया और किसी बड़ी एक घटना होने से बची। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के लोग तो उसी सब्र का परिचय देंगे, लेकिन शासन में और प्रशासन में जो जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए थी उसको पूरी तरीके से उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। लोगों के जो नाम गायब हैं, खासकर जिलाध्यक्ष जो हैं यहाँ के बीजेपी के फतेहपुर के, उनका नाम गायब है, उनका नाम शामिल होना चाहिए और जो भी तत्व इसमें शामिल है उनको पूरी तरीके से उन पर कठोर कार्रवाई। एक व्यक्ति जो है आपकी पार्टी का भी इसमें तपस्वी सिंह चौहान, जिसको बिल्कुल, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में अगर समाजवाद से इनकार करेगा, इस देश के संविधान से इनकार करेगा और लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा और जनता की को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऐसे किसी व्यक्ति की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आज आपने अपने ज्ञापन देने क्या? जी, हमारा ज्ञापन देना है डीएम साहब को और उसमें हमारी मुख्य 3 मांगे हैं जो हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। एक तो ये है कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों को तुरंत चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए। दूसरे, उनके विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त सज़ा का होना चाहिए परिधान। और दूसरे, धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम करे और ये आह्वान सिर्फ फतेहपुर के लिए नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि धार्मिक स्थल इनको लेकर के वैसे ही बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों के सौहार्द, इस देश के सौहार्द में कमी आ रही है। तो मुझे लगता है इसको एक बड़ी घटना होने से बचाने के लिए इस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए।